गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सब लोग। आज गणतंत्र दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं भी, है ना। आज ही के दिन अपना देश जो है वो गणतंत्र हुआ था भाई, है ना। गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि जनता का शासन हुआ था। आज जिसे आप चुनकर संसद भवन में भेजते हो, तो उसका चुनाव कौन करती है? जनता करती है ना। तो आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हमने कहा कि हम पढ़ रहे थे भारत के उद्योग, और उद्योगों में हमने पढ़ा लौह इस्पात उद्योग, और लौह इस्पात उद्योग को हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जो जमशेदपुर जो है साक्षी में स्थित है, ये कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? तो आप बताओ। ये है स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां हैं, उनके मध्य में स्थित है। क्योंकि जब हमने पढ़ा था लौह इस्पात उद्योग, और उस उद्योग में हमने कहा कि जो आदर्श स्थिति में जो लौह इस्पात उद्योग स्थित है वो कौन सा है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1907 में होती है। और वो कहाँ है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के किनारे। आज का जो अपना सेशन रहेगा, उस सेशन में हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम उद्योग, और एक उद्योग पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग, है ना। यहां से प्रश्न आता है भाई एल्यूमिनियम उद्योग से, है ना। और एल्यूमिनियम का जो एस्क होता है वो आपको बताया है मैंने कि एल्यूमिनियम का जो एस्क है वो है बॉक्साइट, है ना। एस्क कौन सा है? बॉक्साइट है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एल्यूमिनियम उद्योग, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग दूसरा सबसे बड़ा खनिज आधारित उद्योग है ना। दूसरा सबसे बड़ा खनिज आधारित उद्योग है, क्योंकि सबसे बड़ा जो खनिज आधारित उद्योग जो है वो है लौह इस्पात उद्योग, है ना। पहला कौन सा है? नंबर एक पे लौह इस्पात, और दूसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम उद्योग, है ना। भारत में प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र की जो स्थापना होती है वो होती है 1937 में। कब होती है? 1937 में। और होती है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो स्थापना होती है, ये होती है जेके नगर, और जेके नगर कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी, और आपको बताना है जेके नगर, पश्चिमी बंगाल, है ना। कब की गई थी? 1937 में। अब देखो, भारत के कुछ प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र हैं, है ना। कुछ एल्यूमिनियम के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो देखो, इसमें हम पढ़ते हैं कि हिंडाल्को की स्थापना 1938 में की गई थी, और इसका सहयोगी देश कौन था? कनाडा। यानी कि आपको याद रखना है, इंडाल्को जो है सॉरी इंडाल्को की स्थापना 1938 में, और कनाडा के सहयोग से। दूसरा जो उद्योग है वो है हिंडाल्को, जिसकी स्थापना 1958 में और यूएसए के सहयोग से। तीसरा जो उद्योग है वो है बाल्को। बाल्को की स्थापना 1965 में रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं माल्को, 1965 में और इटली के सहयोग से, है ना। यहां से बेटा सीधा प्रश्न बनता है ना। यहां से सीधा प्रश्न बनता है कि इंडाल्को की स्थापना 1938 में, सहयोगी देश कौन सा था? कनाडा था। हिंडाल्को जो है उसकी स्थापना 1958 में, और सहयोगी देश था यूएसए। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं बाल्को की, तो इसका सहयोगी जो देश था वो था रूस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माल्को की, इसका सहयोगी देश था इटली। और लास्ट अपन बात करते हैं नाल्को, और नाल्को की स्थापना कौन करता है? फ्रांस। अब एक एक को पढ़ेंगे अपन, है ना। अब क्या करेंगे? एक एक को पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंडाल्को को। किसको पढ़ेंगे? इंडाल्को को। और इंडाल्को में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन के कनाडा के सहयोग से। कौन सा देश था? कनाडा। कनाडा के सहयोग से भारत में कुल 5 संयंत्रों की स्थापना की गई। टोटल कितने हैं? 5। पहला जो है वो है मुरी, झारखंड में। दूसरा है बेलूर,
पश्चिमी बंगाल में, तीसरा है हीराकुंड में, नेक्स्ट है बेलगांव में, और उससे नेक्स्ट अलवाई केरल में। कहाँ है? अलवाई केरल में। आपसे सीधा पूछा जाएगा निम्न में से कौन से स्थान पर हिंडाल्को के संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है। यहां से जो प्रश्न बनेगा वो आपसे पूछा जाएगा नहीं की गई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हिंडाल्को जो है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का जो है इसकी स्थापना होती है यूएसए के सहयोग से। कौन सा देश था? यूएसए। और इसके सहयोग से कहां स्थापित हुआ? रेनकूट उत्तर प्रदेश में। इसका केवल एक संयंत्र है रेनकूट उत्तर प्रदेश में, हिंडाल्को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हिंडाल्को की एक विशेषता यह है कि यह स्वतंत्र भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र था भाई। इसकी स्थापना कब होती है? 1958 में। यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले कारखाने के आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला, तो आपको बताना है जेके नगर। कौन सा बताना है? जेके नगर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाल्को की, और बाल्को की जब मैं बात करता हूं तो भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रूस के सहयोग से, कौन सा देश था? रूस। और रूस के सहयोग से यहाँ दो संयंत्र स्थापित किए गए। एक किया गया कोरबा छत्तीसगढ़ में, और दूसरा कोयना महाराष्ट्र में। पहला कौन सा था? कोरबा छत्तीसगढ़, और दूसरा कोयना महाराष्ट्र। बाल्को भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एल्यूमिनियम संयंत्र था। सार्वजनिक क्षेत्र का अगर आपसे पूछा जाता है पहला, तो आपको बताना है बाल्को। कैसे याद रखोगे? जो बालक होता है ना, छोटा बालक जो होता है वो सार्वजनिक होता है। कैसे होता है? जहां भी आप छोटे बालक को लेके जाते हो तो मन करता है, हर कोई बोलता है आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, यानी कि सब उसको गोद में लेते हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला था बाल्को। कौन सा था? बाल्को। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला कौन सा था, तो आपको बताना है जेके नगर। और अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का पहला कौन सा था, तो आपको बताना है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मद्रास माल्को जो है वो है मद्रास एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना होती है इटली के सहयोग से। किसके सहयोग से? इटली के सहयोग से। और कहां? मैटूर तमिलनाडु में। कहां होती है? मैटूर तमिलनाडु में। देखो यहां हमने बात की, ये जो संयंत्र है ये एक संयंत्र है, और रेनकूट यूपी में जो स्थापित हुआ था वो भी एक संयंत्र था, जो कौन सा था? हिंडाल्को। कौन सा था? हिंडाल्को। और यहाँ कौन सा है? माल्को यानी कि मैं से मैटूर। याद रखना, मैं से मैटूर में स्थापित हुआ था माल्को। कहाँ स्थापित हुआ था? मैटूर में माल्को। और माल आप समझ जाओगे इटली, है ना? मामा जी जो है इटली मामा जी, है ना? तो मामा कहाँ है? इटली में, है ना? नेक्स्ट अपन याद करते हैं नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का फ्रांस के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। और फ्रांस के सहयोग से दो संयंत्रों की स्थापना की गई। पहला था दामनजोरी उड़ीसा, और नेक्स्ट था अंगुल उड़ीसा। दामनजोरी और अंगुल। दामनजोरी की जगह आपको नाम मिल सकता है कोरापुट उड़ीसा में है, और अंगुल उड़ीसा में। और ये जो नाल्को जो है ये भारत व एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना कौन सा है, तो नाल्को, है ना? हमेशा देश बड़ा होता है। हमारे संविधान में बताया गया है कि देश सर्वोपरि है ना? नेशनल राष्ट्रीयता, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है भाई, है ना? नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसको अपन देखते हैं मैप के ऊपर, है ना? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जेके नगर में पहला एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित किया गया था। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। और
एक कारखाना पश्चिम बंगाल में बेलूर में है, जो है इंडाल्को का। किसका है? इंडाल्को का। यानी पश्चिमी बंगाल में दो कारखाने हैं, एक है जेके नगर जो भारत का पहला था, और एक है बेलूर में जो इंडाल्को का है। जो किसका है? इंडाल्को का। याद रखना भाई, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में टोटल है 3, जिसमें से नालको के हैं 2, एक है इंडाल्को का। अंगुल और दामनजोरी जो है ये नालको के हैं, जिसमें हमने कहा कि सबसे नालको जो है भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है, जबकि हीराकुंड जो है वो है इंडाल्को का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैटूर। मैंने याद किया था मैटूर से मालको और मामाजी इटली, है ना, इटली के सहयोग से। नेक्स्ट हमने याद किया अलवाई बेलगांव कर्नाटक केरल। बेलगांव कर्नाटक में है और केरल में है, इंडाल्को के सहयोग से, है ना। ये जो कौन सा कारखाना है? इंडाल्को का कारखाना, इंडाल्को का। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं कोयना महाराष्ट्र में बाल्को और कोरबा में बाल्को और रेनकूट में क्या है? हिंडाल्को है, जो स्वतंत्र भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र था। जो स्वतंत्र भारत का पहला था, स्वतंत्र भारत का। जब मैं भारत की बात करता हूं तो जेके नगर भारत का पहला था 1937 में, ठीक है ना। इसी के साथ जब अपन देखते हैं तो हमारा एल्यूमिनियम उद्योग कंप्लीट होता है, और इसमें हमने सबसे पहले कहा इंडाल्को के 5 कारखाने हैं। हिंडाल्को का 1 कारखाना है रेनकूट यूपी में, बाल्को के 2 कारखाने हैं, और माल्को का 1 कारखाना है, और नाल्को के 2 कारखाने हैं। टोटल हमने कंप्लीट यहाँ भारत के मैप में इनको कंप्लीट किया भाई। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीमेंट उद्योग, यानी कि सीमेंट बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना कहां की गई थी? 1904 में चेन्नई में। कहां की गई थी? चेन्नई में। लेकिन ये जो सीमेंट बनी थी, ये बनी थी समुद्री सीपियों से। समुद्री जीव होता है सीपी, समुद्री सीपियों से। लेकिन ये जो कारखाना हुआ था, ये जो कारखाना असफल रहा था भाई। क्या हुआ? असफल रहा था, है ना। ये जो कारखाना जो था ये असफल रहा भारत का। लेकिन इसके 10 साल बाद 1914 में पोरबंदर और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में पहली सफल सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया, जिसका नाम था इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा। इंडियन सीमेंट कंपनी ने 1914 में पोरबंदर गुजरात में भारत का पहला सफल सीमेंट कारखाना स्थापित किया था। अगर पूछा जाता है पहला, तो आपको बताना है 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ। समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाई गई थी। लेकिन अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि ये जो सीमेंट है इसका आविष्कार कहां से होता है, सीमेंट का आविष्कार, तो आपको बताना है कि सर 1824 में इंग्लैंड का एक शहर है पोर्टलैंड। कहां? इंग्लैंड का एक शहर है पोर्टलैंड, और पोर्टलैंड से सीमेंट का आविष्कार होता है। आविष्कार, इसीलिए तो आप बोलते हो ना पोर्टलैंड सीमेंट, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोर्टलैंड से सीमेंट का आविष्कार होता है कब? 1824। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि भारत में जो सीमेंट बनाई जाती है वो 4 श्रेणियों में बनाई जाती है। पहला है सीसेल श्रेणी, दूसरा है सलज श्रेणी, तीसरा स्लेग श्रेणी, और लास्ट है चूना पत्थर श्रेणी। समझना कैसे कैसे। सीसेल श्रेणी में क्या होता है? ये जो सीसेल श्रेणी है इसमें समुद्री जो जीव होते हैं उनकी हड्डियों और कंकालों से सीमेंट बनाई जाती है। दूसरा सलज जो श्रेणी होती है, इसमें जो रासायनिक उर्वरक उद्योग हैं उनके जो अवशिष्ट बचते हैं उनसे सीमेंट बनाई जाती है। और स्लेग श्रेणी वो होती है जो लौह इस्पात संयंत्र हैं, जैसे हमने पढ़ा था बीरू राज दुबे, पढ़ा ना। और
उन्हीं के पास यानी कि लौह इस्पात जो संयंत्र हैं, लौह इस्पात संयंत्र हैं, उनसे जो अवशिष्ट बचता है उस अवशिष्ट से, उनसे जो अवशिष्ट बचता है उनसे जो सीमेंट बनाई जाती है वो स्लग श्रेणी की होती है। और चूना पत्थर आपको पता ही है कि चूना पत्थर से जो सीमेंट बनाई जाती है उसे कहते हैं चूना पत्थर श्रेणी। अब पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी के कारखाने कौन सी जगह पर स्थापित किए गए हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो सीसेल जो श्रेणी है इसका कारखाना है द्वारिका गुजरात में। कहाँ है? द्वारिका गुजरात में, तिरुवनंतपुरम केरल में और चेन्नई तमिलनाडु में, है ना। तो सीसेल का सीधा सा संबंध है, आपको याद रखना है कि हमारे जो तटीय भाग हैं इन तटीय भागों पर ही जो सीसेल श्रेणी के सीमेंट कारखाने हैं वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सलज श्रेणी यानी कि रासायनिक उर्वरकों से जो अपशिष्ट बचता है उससे सीमेंट बनाई जाती है और वो बनाई जाती है कहाँ? सिंदरी झारखंड और तलचर उड़ीसा में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्लग श्रेणी, और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो लौह इस्पात उद्योग का अवशिष्ट बचता है उससे बनाए जाते हैं। तो दुर्गापुरा है, भिलाई है, राउरकेला है, भद्रावती है, विश्वेश्वरैया है। तो ये जो अपने ये जो कारखाने हैं इनकी स्थापना कहाँ की जाएगी? लौह इस्पात उद्योग के नजदीक। और चूना पत्थर श्रेणी में हम राजस्थान वाले सबसे आगे हैं और आंध्र प्रदेश। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि चूना पत्थर श्रेणी में सीमेंट बनाने में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है राजस्थान है। लेकिन सर्वाधिक क्षमता जो है ना, उत्पादन करने की क्षमता जो है वो किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। यानी कि उत्पादन सबसे ज्यादा चूना पत्थर श्रेणी में कौन करता है? राजस्थान। और सबसे ज्यादा संभावनाएं किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। तो बिल्कुल एक छोटी सी क्लास मैंने आपको कंटेंट के साथ दी है जिसमें हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा एल्यूमिनियम उद्योग और दूसरा हमने पढ़ा सीमेंट उद्योग, है ना। तो आपको बताना है एल्यूमिनियम का प्रथम जो कारखाना था वो कहाँ स्थापित हुआ था? जेके नगर में। कहाँ? जेके नगर में। और अगर भारत में सीमेंट उद्योग के प्रथम कारखाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 1904 में चेन्नई में स्थापित हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ। सफल जो कारखाना था वो हमें कहाँ मिलता है? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ मिलता है? पोरबंदर गुजरात में सफल कारखाने की स्थापना होती है, सफल। तो यहां से आपसे पूछा जाए कि सीधा प्रश्न अगर पूछता है कि प्रथम कारखाना, तो आपको बताना चेन्नई। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाए सफल, तो आपको बताना है 1914 में पोरबंदर गुजरात में। और इस कंपनी का नाम था इंडियन सीमेंट कंपनी, है ना। और अगर पूछा जाए कि सीमेंट का आविष्कार कहां से होता है, तो आपको बताना है पोर्टलैंड और 1824 में। और इसी के साथ आज अपनी इस क्लास को, इस सेशन को यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।